बरसात के दिन थे। गांव की गलियों में कीचड़ और महकते मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। सुबह की किरणों के साथ ही गांव का जीवन जाग जाता था। कहीं दूध दूहती औरतें तो कहीं खेत की ओर जाते किसान। उसी गांव की एक पुरानी हवेली में कुछ ही दिन पहले एक नई बहू आई थी, कविता। गोरी, नरम मुस्कान वाली, नीली साड़ी में लिपटी हुई, उसकी चाल में एक अलग ही सादगी और नजाकत थी। गांव के लड़कों की नजरें अक्सर उसे देखती रुक जाती थीं, मगर कविता अपनी ही दुनिया में गुम रहती। अर्जुन गांव का सीधा साधा लड़का था, जो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और खाली समय में नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजाया करता। वह ज्यादा नहीं बोलता था, मगर उसकी आंखों में कुछ कह देने की बेचैनी होती थी। कविता को जब पहली बार उसने पगडंडी पर बर्तन धोते देखा, उसके हाथ खुद ब खुद रुक गए। कविता ने भी हल्की सी मुस्कान से उसे देखा और आंखें झुका ली। बस वही पल था जब अर्जुन का दिल किसी और के बस में नहीं रहा। हर सुबह जब कविता गांव के कुएं पर पानी भरने जाती, अर्जुन वहीं से गुजरता। कभी आम का पत्ता तोड़कर उसे देता, कभी यूं ही पूछ लेता, पानी भारी तो नहीं लग रहा। कविता मुस्कुरा देती, आपके सवाल से ज्यादा नहीं। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी खेत के पीछे की झाड़ियों में, कभी नदी किनारे के सुनसान पेड़ों तले। एक दिन बारिश बहुत तेज हो गई। कविता खेत के पास से लौट रही थी, जब अचानक तेज हवा में उसकी साड़ी का पल्लू उड़ गया। अर्जुन वहीं पास में था। वह दौड़कर आया और साड़ी का पल्लू संभालते हुए कहा, भीग जाओगी, चलो मेरे साथ। वो उसे पास के एक खलिहान में ले गया। अंदर सूखा था, मगर उनकी धड़कनें भीग चुकी थीं। कविता कांप रही थी, शायद ठंड से या शायद अर्जुन की नजदीकी से। अर्जुन ने धीरे से उसके गाल पर हाथ रखा। ठीक हो? कविता ने उसकी आंखों में देखा और खुद को उसकी बाहों में छिपा लिया। वो पहला आलिंगन था, नर्म, सच्चा और कुछ कहता हुआ। अर्जुन ने उसकी भीगी लटों को कान के पीछे सरकाया और पहली बार उसके माथे को चूमा। एक झरना सा कुछ बह गया। दोनों के बीच किसी वर्जना की सीमाएं उस दिन धुंधली हो गईं। उनकी मुलाकातें अब प्रेम की सीमाओं को छूने लगी थीं। कविता का दिल अब बंधा नहीं रहा और अर्जुन तो कब का डूब चुका था। एक दिन कविता ने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हारी होती तो क्या करते? अर्जुन ने हल्के से उसकी कमर को छूते हुए कहा, हर रात तेरी चूड़ियों की खनक में सोता और हर सुबह तेरी मुस्कान से जागता। कविता की आंखों में आंसू थे, मगर मुस्कान भी। ये प्रेम कहानी शादी, समाज और रिश्तों के दायरे में नहीं बंध पाई। कविता किसी और की बहू थी और अर्जुन गांव का सीधा सच्चा लड़का। मगर जो प्रेम उन्होंने जिया वो पवित्र था, सौम्य था और तन के साथ मन को भी छू गया था। हर साल बरसात आती है और अर्जुन अब भी उसी पगडंडी पर बांसुरी बजाता है जहां उसकी मुलाकात उससे हुई थी। बरसात के बाद की वो रात थी। गांव में बिजली नहीं थी, केवल चिराग की हल्की सी रोशनी और चारों ओर फैली हल्की सी सर्द हवा। कविता अपने कमरे में अकेली बैठी थी, खिड़की से बाहर देखती, अर्जुन की बांसुरी की आवाज का इंतजार कर रही थी। और फिर वो आवाज आई। उसने धीमे से दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे खेत की ओर निकल पड़ी, वहीं जहां कभी वो दोनों छांव में बैठे थे। अर्जुन पहले से वहीं बैठा था, जैसे उसे यकीन था कि वो आएगी। कविता उसके पास पहुंची, कुछ नहीं कहा, बस उसकी छाती पर सिर रख दिया। अर्जुन ने उसकी कमर थाम ली। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कविता की पीठ पर फिसलने लगीं और कविता की सांसें गहराने लगीं। क्या तुम डरती हो? अर्जुन ने पूछा। नहीं, उसने आंखें बंद करते हुए कहा। तुमसे नहीं? अर्जुन ने उसके गाल पर हल्की सी सांस छोड़ी, फिर धीरे से उसके होंठों को छुआ, जैसे कोई मंदिर की मूर्ति को पहली बार छू रहा हो। वो चुंबन कोई वासना नहीं, एक लंबा इंतजार था जो होंठों के रास्ते बह गया। कविता अब पूरी तरह से अर्जुन की बाहों में थी। बारिश की कुछ बूंदें अब भी गिर रही थीं और उन दोनों के शरीर की गर्माहट एक दूसरे से लिपटती जा रही थी। अर्जुन ने उसकी साड़ी की पिन खोल दी धीरे से, जैसे कोई फूल की पंखुड़ी को अलग कर रहा हो। उसकी पीठ पर उंगलियों की हल्की रेखाएं उतरती गईं। कविता ने आंखें बंद कर लीं और अपनी देह को उसकी बाहों में छोड़ दिया। वो रात सिर्फ मिलन की नहीं थी, वो एक बंधन था जिसे समाज ने भले नाम न दिया हो, मगर आत्मा ने स्वीकार कर लिया था। सुबह हुई तो धूप बहुत हल्की थी। कविता फिर चुपचाप अपने घर लौट गई, पांवों में ओस की नमी और हृदय में अर्जुन की गर्म सांसों की तपिश लिए। अब भी हर सुबह जब वो अपने आंगन में तुलसी को जल चढ़ाती, उसकी आंखें अर्जुन की बांसुरी खोजती और अर्जुन
वो अब भी उसी खलिहान में बैठकर कविता की याद में मिट्टी से भीगी बांसुरी बजाता है।